नमस्कार साथियों, आज हम लोग यूपी स्पेशल में मंडल और ज़िले से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं और जो भी उसके थ्योरी हैं सब देखते हुए चलेंगे। इसकी विषय सूची है और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें जितने भी यूपी से संबंधित जितने भी एग्ज़ाम होंगे, तो चाहे यूपी पुलिस होमगार्ड से लेकर के यूपीएसआई या यूपी ट्रिपल एससी के जितने भी एग्ज़ाम हैं, यूपी पीसीएस का जो भी एग्ज़ाम है, सब में इससे क्वेश्चन आएंगे और इम्पॉर्टेंट भी है। और ये बहुत बहुत आसान, मतलब ये जो बुक है बहुत आसान है। ठीक है, तो हम लोग देखते हुए चलेंगे। इसका उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय से क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा स्थान है। पूरब से पश्चिम की इसकी लंबाई जो है 650 किलोमीटर है और उत्तर से दक्षिण की चौड़ाई कितनी है? 240 किलोमीटर। इसका जो सबसे पूर्वी जिला है वो बलिया है। ये क्वेश्चन में पूछता भी है, आता भी। और पश्चिमी जिला शामली है। इसका उत्तरी जिला सहारनपुर है और दक्षिणी जिला सोनभद्र है। उत्तर प्रदेश नाम से जो गठन कब होता है इसका, तो 24 जनवरी 1950 को। और राज्य का पुनर्गठन कब होता है? 1 नवंबर 1956 को। राज्य का विभाजन कब होता है? तो 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड बनता है उत्तर प्रदेश से अलग होकर के। राजभाषा इसकी क्या है? तो हिंदी है। कब से मतलब इसको अपनाया गया? 1947 से। और दूसरी राजभाषा जो है उर्दू है। इसको 1989 में अपनाया गया। उत्तर प्रदेश का सर्वोच्च शिखर जो है वो कौन सा है? अमसोज चोटी। ये कहाँ पे है? सहारनपुर में है। ठीक है, इसकी 957 मीटर ऊंचाई है। शिवालिक पहाड़ी की ये चोटी है। उत्तर प्रदेश का जो राजकीय प्रतीक है वो क्या है? बारहसिंगा है। राजकीय पक्षी सारस यानी क्रोंच है। और राजकीय वृक्ष अशोक। राजकीय मछली क्या है? तो चिताला नाम है उसका। ये पूछ सकता है क्वेश्चन में। राजकीय पुष्प पलाश या टेंसू है। राजकीय खेल हॉकी है। और राजकीय चिन्ह जो है एक वृत्त में 2 मछली, एक तीर धनुष और गंगा यमुना की धारा। ये बहुत कम मिलता है, गंगा यमुना की धारा। मतलब जब भी कभी क्वेश्चन पूछता है तो यही उत्तर देता है कि एक वृत्त में 2 मछली, एक तीर धनुष। अगला क्या है? तो राजकीय जलीय जीव क्या है? गंगा डॉल्फिन है। और राजकीय नृत्य क्या है? कथक। इसको आम जनमानस में नौटंकी के नाम से जानते हैं। और ये यूपी का मैप भी है। ठीक, तो यहाँ देखिए हिमाचल हिमाचल प्रदेश से एक डिस्ट्रिक्ट सीमा साझा करता है। नाम क्या है? सहारनपुर। उत्तराखंड से 7 जिले हैं। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत। नेपाल से ये पूछता भी है, नेपाल से कितने मतलब जिले सीमा साझा करते हैं, कई बार क्रम से भी लगाने के लिए आ जाता है। तो पहला पीलीभीत, लखीमपुर, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। ऐसे बिहार से 7 जिले सीमा साझा करते हैं। झारखंड से एक, छत्तीसगढ़ से एक। और ये जो सोनभद्र है ये 4 अलग अलग राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। अगला क्या है? मध्य प्रदेश से कितने ज़िले? तो 11 ज़िले हैं। राजस्थान से जो 2 ज़िले हैं। दिल्ली से 2 ज़िले मतलब सीमा साझा करते हैं। हरियाणा से 6 ज़िले हैं। तो ये जो ज़्यादा पूछता है वो यही नेपाल से सीमा साझा करने वाले ज़िले जो हैं उनको, उनके बारे में पूछता है। यूपी में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे होती है? गोरखपुर में। और सबसे कम वर्षा मथुरा में होती है। और यहाँ ऊपर है कि मतलब जो उत्तर से दक्षिण की जो चौड़ाई है वो ऊपर में शिवालिक पर्वत से लेकर के नीचे यानी दक्षिण में विंध्याचल पर्वत तक है। और पूरब में गंडक नदी से लेकर के पश्चिम में यमुना नदी तक इसकी लंबाई 650 किलोमीटर है। हम लोग देखेंगे इसकी प्रशासनिक व्यवस्था। तो यहाँ पे कुल 75 ज़िले हैं और 18 मंडल हैं। जो 18वां मंडल है वो कौन सा है आपका? उत्तर प्रदेश में विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो 403 है। और विधान परिषद जो सदस्य हैं जिसको एमएलसी बोलते हैं वो कितने हैं? 100 हैं। लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 80 हैं। और राज्यसभा में 31 सीटें हैं यूपी में। लोकसभा में SC ST के लिए जो आरक्षित सीटें हैं वो केवल लोकसभा में SC के लिए हैं। ST के लिए कोई नहीं है। तो कितनी सीटें हैं? 17 सीटें हैं SC के लिए।
उत्तर प्रदेश विधानसभा में SC/ST के लिए आरक्षित जो सीटें हैं वो कितनी हैं? तो SC के लिए 84 हैं और ST के लिए 2 हैं। सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जो ज़िले हैं उनमें पहला कौन सा है? तो प्रयागराज, दूसरा आजमगढ़, तीसरा आगरा। 9 सीटें हैं। तो प्रयागराज में 12 हैं, आजमगढ़ में 10। ये दोनों याद रखो। सबसे कम विधानसभा सीटों वाले ज़िले कौन से हैं? तो पहला श्रावस्ती, दूसरा महोबा, तीसरा चित्रकूट। ये तीनों याद रखना। इसमें 2-2 विधानसभा सीटें हैं। उच्च न्यायालय प्रयागराज, इसकी खंडपीठ कहाँ पे? लखनऊ है। वर्तमान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, स्वतंत्रता के बाद 21वें नंबर के। वर्तमान में राज्यपाल कौन सा है? तो आनंदीबेन पटनायक पटेल। वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना है। विधान परिषद के सभापति जो हैं कुंवर मानवेंद्र सिंह हैं। वर्तमान में लोकायुक्त कौन है? तो न्यायमूर्ति संजय मिश्रा हैं। अगला क्या है? उत्तर प्रदेश राज्य जनसंख्या के आधार पर भारत का सबसे बड़ा और क्षेत्रफल के आधार पर चौथा सबसे बड़ा राज्य है कौन? यूपी। तो इससे पहले जो 3 हैं वो कौन से हैं? तो राजस्थान है और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र है। उत्तर प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल जो है वो 240,928 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 7.33% के बराबर है। अब उत्तर प्रदेश के पुनर्गठन का इतिहास देखना है। तो 1833 में इसका नाम आगरा प्रेसिडेंसी के नाम से रखा गया। 1836 में इसका नाम हुआ उत्तर पश्चिमी प्रांत, इसका मुख्यालय आगरा बना। 1870 में उत्तर पश्चिमी प्रांत एवं अवध नाम से जाना गया और 1858 में इलाहाबाद यानी जो वर्तमान का प्रयागराज है उसको राजधानी घोषित किया गया। 1902 में आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत नाम जाना गया और 1921 में लखनऊ को आंशिक राजधानी बनाया गया और 1937 में संयुक्त प्रांत के नाम से जाना गया और 1935 में ही लखनऊ को पूर्णतः राजधानी घोषित कर दिया गया। 24 जनवरी 1950 उत्तर प्रदेश नाम दिया गया और 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन होता है और 9 नवंबर 2000 को राज्य का विभाजन हो जाता है और एक नया राज्य बनता है। नाम क्या है? उत्तराखंड। अब महत्वपूर्ण बिंदु में क्या क्या है? तो प्रशासनिक राजधानी यूपी की क्या है? लखनऊ है। आर्थिक राजधानी कानपुर, न्यायिक राजधानी प्रयागराज और धार्मिक और सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी है। NCR में उत्तर प्रदेश के 8 जिले हैं। तो इसको हम लोग याद करेंगे B2, G2, M2, HS। तो B2 में कौन आएगा? B2 का मतलब बागपत और बुलंदशहर। G2 का मतलब गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर। M2 मुजफ्फरनगर और मेरठ और हापुड़, शामली। ये 8 जिले इसमें हैं। 4 और जिलों को शामिल करने के लिए प्रस्ताव भेजा गया है। तो उसमें कौन कौन से आते हैं? मथुरा, अलीगढ़, हाथरस और बिजनौर। ये पूछेगा नहीं। उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय प्रयागराज और इसकी खंडपीठ कहाँ पे है? लखनऊ में। अब राजनीति प्रशासन का इतिहास। तो उत्तर प्रदेश विधान परिषद का गठन 1921 में होता है। उत्तर प्रदेश विधानसभा का पहली बार गठन 1937 में होता है। 1936 दिसंबर 1936 में चुनाव कराए जाते हैं और कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिलता है और उत्तर प्रदेश में पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी के नेतृत्व में जुलाई 1937 में पहला मंत्रिमंडल बना। 29 जुलाई 1937 को तत्कालीन पहली बैठक होती है और विधानसभा अध्यक्ष कौन बनते हैं? राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन। और विधानसभा जो उपाध्यक्ष हैं वो कौन? अब्दुल हकीम। 31 जुलाई 1937 को ये लोग बनते हैं। स्वाधीनता के बाद उत्तर प्रदेश विधानसभा की पहली बैठक 3 नवंबर 1947 को हुई। वर्ष 1949 में ऐतिहासिक महत्व के 2 कार्य हुए। पहला क्या है? जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार विधेयक जो 1949 में बिल लाया गया और 1951 में अधिनियम बन गया। दूसरा क्या है? संयुक्त प्रांत कृषि काश्तकार विशेषाधिकार अर्जन नियम 1949 को 1 जनवरी 1949 से लागू हुआ। स्वतंत्रता पश्चात विधान परिषद के बाद के प्रथम सभापति जो बने कौन है? श्री चंद्रपाल जी। दूसरा क्या है? स्वतंत्रता के पश्चात विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन बनते हैं? तो पुरुषोत्तम दास टंडन। ये पूछता भी है, कई बार क्वेश्चन पूछा भी है। अगला क्या है? 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड बनने के बाद विधानसभा की सदस्य संख्या 404 निर्वाचित हुई। इसमें
403 सदस्य निर्वाचित होने वाले थे और एक आंग्ल भारतीय थे, जिसको अभी हाल ही में 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के तहत इसको समाप्त कर दिया गया है। और जो इसमें इससे संबंधित जो आर्टिकल था, आर्टिकल 333(1) में राज्यपाल किसी एक एंग्लो इंडियन की नियुक्ति करता था, जो अब प्रावधान समाप्त हो गया है। अगला क्या है? वर्तमान में विधानसभा की कुल सदस्य संख्या 403 है। प्रथम विधानसभा का गठन कब होता है? तो 8 मार्च 1952 को। वर्तमान में 18वीं विधानसभा का गठन 11 मार्च 2022 को हुआ। उत्तर प्रदेश विधान भवन की स्थापना और वास्तुकला। तो उत्तर प्रदेश विधान भवन की भवन की नींव जो है 15 दिसंबर 1922 को तत्कालीन गवर्नर सर स्पेंसर हरकोर्ट बटलर ने रखी थी और 21 फरवरी 1928 को उद्घाटन हुआ। भवन का निर्माण कलकत्ता की कंपनी जो थी, उसका नाम क्या है? मेसर्स मार्टिन एंड कंपनी, उसने करवाया। मुख्य आर्किटेक्ट जो थे वो सर सिनोज जैकब तथा श्री हीरा सिंह जी थे। भवन के स्थापत्य यूरोपियन तथा अवधि निर्माण की मिश्रित शैली है। और क्या है? अर्धचक्राकार भवन 2 मंजिला भवन में मिर्जापुर यानी जो चुनार है वहाँ के भूरे रंग के बलुआ पत्थरों का प्रयोग किया गया है। बाहरी भाग के पोर्टिको के ऊपर संगमरमर से प्रदेश का राज्य चिन्ह बना हुआ है। अब उत्तर प्रदेश की जो प्रशासनिक संरचना है उसको देखते हैं। तो जिलों की संख्या 75 है, मंडल 18 है। 18वां मंडल कौन सा है? अलीगढ़ है। और सबसे बड़े मंडल जो हैं लखनऊ, कानपुर, मेरठ हैं, जहाँ पे 6-6 जिले हैं। और सबसे छोटे मंडल जो हैं सहारनपुर, झांसी, मिर्ज़ापुर, बस्ती, आजमगढ़, 3-3 जिले। आर्थिक संभाग के क्षेत्र में कितने मतलब क्षेत्र हैं? वो 4 हैं। कुल तहसील कितनी है? 351 है। अगला क्या है? नगर निगम कितने हैं? 17 नगर निगम है। और जो न्याय पंचायत है 2017 की सूचना के बाद अब अस्तित्व में नहीं है। नगर पालिका परिषद कितने हैं? 200 हैं। और जो ग्राम पंचायत हैं वो वर्तमान 2026 में जो पंचायती राज के द्वारा जो इलेक्शन करवाया जाएगा पंचायतों का, उसके अकॉर्डिंग 57,695 हैं। तो ये अपडेट कर लेना। विकास खंड 826 हैं और क्षेत्र पंचायत भी 826 हैं। नगर पंचायत 545 हैं और कुल राजस्व ग्राम 2026 में 1,07,452 हैं। पंचायतों में महिलाओं का आरक्षण कुल सीट का 1/3 है, यानी 33%। उत्तर प्रदेश के आर्थिक संभाग की संख्या 4 है और ये पश्चिमी जो आर्थिक संभाग है उसमें 30 जिले आते हैं। केंद्रीय में 10 जिले, बुंदेलखंड में 7 और पूर्वी में 28 जिले आते हैं। उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण तथ्य में क्या क्या है? तो स्वतंत्रता पश्चात उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? गोविंद वल्लभ पंत जी। देश की पहली महिला मुख्यमंत्री के तौर पर सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद पर 1963 से 1967 तक रही हैं। सरोजिनी नायडू देश की पहली महिला राज्यपाल हैं। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल, देश की भी पहली और उत्तर प्रदेश की भी पहली। 1947 से 1949 तक रही हैं। चौधरी चरण सिंह और विश्वनाथ प्रताप सिंह उत्तर प्रदेश के 2 ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो भारत के प्रधानमंत्री भी रहे हैं। और प्रदेश में सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री मायावती जी बनती हैं, 4 बार। सर्वाधिक बार विधानसभा अध्यक्ष आत्माराम गोविंद खरे, युवा केसरीनाथ त्रिपाठी 3-3 बार ये लोग विधानसभा अध्यक्ष रह चुके हैं। उत्तर प्रदेश में अब तक 10 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। अब हम लोग शुरू करेंगे आगरा मंडल। आगरा मंडल में 4 जिले हैं, आगरा, मथुरा, मैनपुरी और फिरोजाबाद। ये मैप है आगरा का, उसके आसपास जो भी ज़िले से सीमा साझा करते हैं। तो आगरा का जो मुख्यालय है कहाँ पे? आगरा में ही। इसका पूर्व
वो उपनाम क्या है? तो ताज नगरी या पेठा नगरी के नाम से जाना जाता है। इसका इतिहास क्या है? तो इसकी स्थापना 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की थी। क्षेत्रफल, ये मतलब जो जिसका खुद का डिस्ट्रिक्ट है आगरा, उनके लिए ज़रूरी है क्षेत्रफल। भौगोलिक स्थिति, ये देखिए अवस्थिति इसके कहाँ है? यमुना नदी के किनारे। सीमा रेखा, तो पूरब में फिरोजाबाद, पश्चिम में राजस्थान, उत्तर में कहाँ है? उत्तर में मथुरा, हाथरस एवं एटा है। दक्षिण में राजस्थान एवं मध्य प्रदेश है। राष्ट्रीय राजमार्ग NH2, NH3, NH11 और NH93 है, यहाँ से गुजरते हैं। नदियाँ और नहरें कौन कौन सी हैं? तो यमुना नदी और आगरा नहर यहाँ पे है। झीलें, तो कौन सी झील है यहाँ पे? कीठम, पूछता भी है। ऊर्जा परियोजनाएं, तो कुछ मतलब कोई है नहीं। उद्योग, यहाँ पे कौन कौन से होते हैं? तो उद्योग में आता है कृषि संयंत्र, कारखाना, लोहे का माट, चमड़ा, खेल सामान, मिट्टी खिलौने, बेंत फर्नीचर, बिस्कुट, खाद्य तेल, दरी निर्माण, ब्रुश बनाने का काम होता है, गलीचा निर्माण, साइकिल, साबुन, टिन के कनस्तर, ये सब उद्योग हैं वहाँ आगरा के। अभ्यारण्य एवं पक्षी विहार कौन कौन से हैं? तो राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव विहार कहाँ पे है? आगरा में। सूर सरोवर पक्षी विहार, ये भी कहाँ पे है? आगरा में, जो रामसर स्थल भी है। और भालू बचाव केंद्र भी आगरा में है। ODOP में क्या है शामिल है? तो चमड़ा उत्पाद, यानी एक जिला एक उत्पाद में जो फेमस है वो वहाँ का चमड़ा उत्पाद है। और जो GI टैग मिला है, लेदर, फुटवियर और जलेसर के घुंघरू घंटी को GI टैग मिला है। प्रशासनिक परिचय, तो जो लोकसभा सीट 2 हैं, आगरा और फतेहपुर सीकरी। विधानसभा क्षेत्र 9 हैं। तहसील 6, ब्लॉक ये सब जिनका डिस्ट्रिक्ट स्पेशल वाला है उसमें देख सकते हैं, जिनका वहाँ का खुद का डिस्ट्रिक्ट है। आगरा की जनसंख्या 44,18,797। ये उत्तर प्रदेश के कुल जनसंख्या का लगभग 2.21% है। साक्षरता दर 71.58%। जनसंख्या घनत्व 1094 प्रति वर्ग किलोमीटर। लिंगानुपात 869। जनसंख्या वृद्धि दर 22.05%। संस्थान कौन कौन से हैं? तो छत्रपति शिवाजी म्यूजियम है। केंद्रीय हिंदी शिक्षण मंडल 1961 में बना। कन्हैयालाल मणिलाल मुंशी हिंदी तथा भाषा विज्ञान पीठ 1953 में। ये पूछता भी है क्वेश्चन। शैक्षणिक संस्थान कौन कौन से हैं? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा में भी है और लखनऊ में भी है। ये कब बनता है? 1927 में। दयाल बाग एजुकेशन इंस्टीट्यूट 1981 में। सरोजनी नायडू मेडिकल कॉलेज एवं चिकित्सालय 1939 में। ये भी पूछता है। नेशनल पैराशूट कॉलेज, ये कहाँ पे है? आगरा में। TB डिमोन्स्ट्रेशन एंड ट्रेनिंग सेंटर, ये भी आगरा में है। उत्सव या मेला, तो यहाँ पे कौन कौन से मेला या उत्सव होते हैं? कैलाश मेला, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कैलाश मेला, बटेश्वर पशु मेला या इसी को ऊँट मेला कहते हैं। नवरात्रि व गणगौर मेला सावन के तीसरे सोमवार को मनाया जाता है। ताज महोत्सव फरवरी में होता है। सुलह कुल महोत्सव, ये हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक भी है। और राम बारात उत्सव, ये भी आगरा में मनाया जाता है। दर्शनीय एवं धार्मिक स्थल में कौन कौन से हैं? तो ताजमहल है, आगरा का किला और बुलंद दरवाज़ा। तो बुलंद दरवाज़ा को किसने निर्मित करवाया? अकबर ने। कब? 1575 में। और ये गुजरात जो विजय होता है उसकी स्मृति में इसका निर्माण करवाया था। अगला क्या है? मुमताज़ महल। उसके बाद एतमादुद्दौला का मकबरा। एतमादुद्दौला का मकबरा, इसको बेबी ताज या पूर्व का ताज भी कहते हैं। और ये पूरी तरह सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है। इसका निर्माण नूरजहाँ ने अपने पिता मिर्ज़ा गयास बेग की याद में करवाया था। और इसकी जो शैली है चारबाग शैली से निर्मित है। और अगला जो स्थल है वो जामा मस्जिद है, चीनी का रोज़ा, मेहताब बाग, पालीवाल पार्क, इसी को हिबेट पार्क बोलते हैं, स्वामी बाग और
मरियम का अकबरा। मरियम कौन थी? तो अकबर की जो पत्नी थी जोधाबाई, उन्हीं को मरियम के नाम से भी जानते हैं। ये जहांगीर की माता थी। और इस मकबरे में एक भी गुंबद नहीं है। इसका निर्माण 1495 में सिकंदर लोदी द्वारा करवाया गया था। और इसका जो नाम रखा गया था बारादरी, यानी आनंद मंडप के रूप में इसका निर्माण किसने करवाया था? तो सिकंदर लोदी ने। अगला क्या है? यहाँ की जो भाषा और बोली है वो कौन सी? ब्रज है। अन्य में क्या क्या है? तो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल आगरा जनपद के स्मारक कौन कौन से हैं? तो ताजमहल 1983 में शामिल किया गया था, और आगरा का किला 1983 में, फतेहपुर सीकरी 1986 में। आगरा जनपद में देश का पहला हेरिटेज पार्क एवं रेल कोच रेस्टोरेंट भी बनाया गया है। आगरा जनपद के शेंगना कृषि फार्म हाउस में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र लीमा की क्षेत्रीय शाखा भी खोली गई है। अब विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए जो भी क्वेश्चन है इस पूरे मंडल से, कितने क्वेश्चन आए हैं? मंडल क्या मतलब? आगरा जनपद से। तो पहला क्वेश्चन था, उत्तर प्रदेश में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की पहचान कीजिए। पहला क्या था? वाराणसी रिवर फ्रंट, दूसरा है सारनाथ, तीसरा है काशी विश्वनाथ मंदिर, और चौथा क्या है? इलाहाबाद किला। तो अब इसमें कोड दिया गया है कि पहला और दूसरा सही, पहला और चौथा सही, दूसरा और चौथा सही, या दूसरा और तीसरा सही, और आखिरी ऑप्शन है ई वाला, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये किस में पूछा गया? यूपी SSC एक्सरे टेक्नीशियन 2023 वाले पेपर में। तो इसका सही जो आंसर है वो क्या है? ई है, मतलब इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो व्याख्या है कि यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में भारत के कुल 43 स्थल शामिल है, जिसमें उत्तर प्रदेश की 3 साइट शामिल हैं। पहला क्या है? आगरा के किला 1983 में, फतेहपुर सीकरी 1986 में, और ताजमहल 1983 में। अगला क्या है? उत्तर प्रदेश में फतेहपुर सीकरी शहर की स्थापना का श्रेय किस मुगल सम्राट को दिया जाता है? तो किसको दिया जाता है? अकबर को। क्या है? उत्तर प्रदेश में फतेहपुर सीकरी शहर की स्थापना मुगल बादशाह अकबर ने वर्ष 1571 ईस्वी में की, और यह शहर अकबर के शासनकाल में 1571 से 85 तक मुगल साम्राज्य की राजधानी रही है। अगला क्या है? ये तो करंट का था कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहर किस शहर को 2023 में भारत का तीसरा सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट शहर घोषित किया गया। तो एक इसमें जो उस टाइम का ऑप्शन था वो कौन था? आगरा। लेकिन अभी जो है वाराणसी जो है उत्तर प्रदेश का सबसे स्मार्ट शहर है। उसके बाद आपका प्रयागराज और आगरा आता है। तो अगला क्वेश्चन क्या है? कौन सा घराना ख्याल गायकी और ध्रुपद धमार का मिश्रण है? तो पहला ऑप्शन है रामपुर घराना, दूसरा अतरौली घराना, तीसरा किराना घराना, और चौथा आगरा घराना। पांचवा इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन क्या है? चौथा आगरा घराना। आगरा घराना के गायक ख्याल गायकी के साथ ही ध्रुपद व धमार में भी पारंगत थे। किराना घराना हिंदुस्तानी ख्याल गायकी के लिए, अतरौली घराना ध्रुपद धमार गायन के लिए, और रामपुर घराना ख्याल गायकी के लिए तथा लखनऊ घराना ख्याल व ध्रुपद गायन के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस शहर में सेंट्रल फुटवेयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्थित है? तो कहाँ पे है? आगरा में। आगरा में भारत में स्थित प्रमुख संस्थान एवं उनसे संबंधित शहर कौन कौन से हैं? तो केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कोयम्बटूर में है, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान पणजी, कहाँ पे? पणजी कहाँ पे? तो आपका गोवा में। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली, भारतीय मौसम वेधशाला पुणे, और कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग पुणे में है। केंद्रीय तिब्बती शिक्षण संस्थान कहाँ पे? वाराणसी में है। अगला क्वेश्चन क्या है? कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो ये भी आगरा में है। कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा में स्थित है। इसकी आधारशिला 14 सितंबर 1953 ईस्वी में तत्कालीन गवर्नर कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी द्वारा
रखी गई थी। यह परिसर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय के अंतर्गत आता है। यह हिंदी भाषा तथा पत्रकारिता का क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उत्तर प्रदेश का एसएन मेडिकल कॉलेज कहाँ स्थित है? तो अभी सरोजिनी नायडू मेडिकल कॉलेज हम लोग देखे थे ऊपर, आगरा में है। अगला क्वेश्चन क्या है? फयाज खान द्वारा स्थापित रंगीला घराना किस स्थान पर स्थित है? तो कहाँ पे है? आगरा में। फयाज खान द्वारा स्थापित रंगीला घराना आगरा से संबंधित है। इतिहासकारों के अनुसार 19वीं शताब्दी में खुदा बख्श ने इस घराने की स्थापना की थी, लेकिन संगीतविदों के मतानुसार इसके संस्थापक हाजी सुजान खान थे। फयाज खान ने नवीन और गीतात्मक स्पर्श देकर इस घराने को पुनर्जीवित किया। तब से इसका नाम रंगीला घराना पड़ गया। वर्तमान में इस शैली के प्रमुख गायकों में सी.आर. व्यास और विजय किचलू जैसे महान गायक शामिल हैं। अगला क्या है? उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रति वर्ष बटेश्वर मेले का आयोजन किया जाता है? तो कौन सा है? आगरा है। उत्तर प्रदेश में हर वर्ष लगभग 2250 मेले लगते हैं, जो प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत व समृद्धि को दर्शाता है। बटेश्वर मेला उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में यमुना नदी के किनारे बाबा भोलेनाथ के प्रसिद्ध मंदिर के पास लगता है। आगरा के अन्य प्रमुख मेले जैसे सुलहकुल उत्सव हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक के रूप में मनाया जाता है, और ताज महोत्सव फरवरी में मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मेले मथुरा में, सबसे कम मेले पीलीभीत में लगते हैं। उत्तर प्रदेश में हर साल ताज महोत्सव तो कहाँ पे मनाया जाता है? आगरा में, फरवरी में मनाया जाता है। अगला क्या है? हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक शुल्लाकुल उत्सव उत्तर प्रदेश में कहाँ पे मनाया जाता है? तो कहाँ पे? आगरा में। अकबर का मकबरा निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? तो कहाँ पे है? आगरा में। और आगरा में कहाँ? सिकंदरा में। तो अकबर का मकबरा सिकंदरा नामक स्थान पर स्थित है। अकबर के मकबरे का निर्माण जहांगीर ने 1605 से 1613 में मुख्य रूप से गहरे लाल बलुआ पत्थर से करवाया था। अगला क्या है? उत्तर प्रदेश में शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? तो कहाँ पे है? फतेहपुर सीकरी में। प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी में स्थित है। फतेहपुर सीकरी आगरा जिले का एक शहर है। सम्राट अकबर द्वारा 1571 में मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में इस शहर की स्थापना की गई थी। ताजमहल तो सबको पता है आगरा में है। 17वीं शताब्दी में मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा अपनी बेगम मुमताज महल की याद में इसका निर्माण करवाया गया था। इसके स्थापत्य कलाकार उस्ताद अहमद लाहौरी थे। ये पूछता भी है। शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है, ये भी पूछता है। इनके द्वारा बनवाई गई इमारतें प्रमुख रूप से दिल्ली का लाल किला, दीवान आम, दीवान खास, दिल्ली का जामा मस्जिद, आगरा का मोती मस्जिद, लाहौर का किला और शीश महल है। अगला क्या है? मुगल काल में हिंदू द्वारा निर्मित जसवंत सिंह की छतरी एक मात्र स्मारक है, कहाँ पर स्थित है? तो ये भी आगरा में है। जसवंत सिंह की छतरी शाहजहां के शासनकाल में इसका निर्माण राजा जसवंत सिंह ने करवाया था। यहाँ अमर सिंह के शव के साथ उसकी पत्नी हाड़ा रानी सती हुई थी। ताज एक्सप्रेसवे किन शहरों को जोड़ता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसको किसको जोड़ता है? आगरा को ग्रेटर नोएडा से। ताज एक्सप्रेसवे 165.5 किलोमीटर लंबा 6 लेन वाला मार्ग है, जो उत्तर प्रदेश के आगरा और ग्रेटर नोएडा को जोड़ता है। इसका पुराना नाम यमुना एक्सप्रेसवे था। हाल ही में इसे बढ़ाकर 8 लेन करने का प्रस्ताव जारी हुआ है। खेरिया विमानपत्तन हवाई अड्डा कहाँ पे है? तो ये भी आगरा में है। अब इसमें देखना है कि वाराणसी में लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा है और लखनऊ में चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा है। राष्ट्रीय चैम्बर ऑफ उद्योग एवं वाणिज्य उत्तर प्रदेश कहाँ मतलब स्थित है? तो ये कहाँ पे है? आगरा में। इसकी स्थापना 1949 में हुई थी। उत्तर प्रदेश का राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड कहाँ स्थित है? आगरा में। इसकी स्थापना 1974 में हुई। चमड़े के कार्यों के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो आगरा। भारतीय पर्यटन के स्वर्ण त्रिकोण में उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर शामिल है? इसमें आगरा शामिल है। स्वर्ण
त्रिकोण में उत्तर प्रदेश का आगरा शहर शामिल है। आगरा, दिल्ली और जयपुर शहर एक त्रिकोणीय आकार बनाते हैं। यही कारण है कि इसे स्वर्ण त्रिकोण कहा जाता है। यह दौरा दिल्ली से शुरू होता है और फिर आगरा और राजस्थान तक चलता है। उत्तर प्रदेश में आलू निर्यात जोन कहाँ पे स्थित है? तो कहाँ पे है? आगरा में। अब हम लोग अगला डिस्ट्रिक्ट देखेंगे आगरा मंडल का। उसका नाम क्या है? फिरोजाबाद। तो ये है फिरोजाबाद का मैप। इसकी जो सीमा साझा करने वाले मतलब ज़िले कौन कौन से हैं? तो मैनपुरी, इटावा, आगरा और एटा है। फिरोजाबाद की मतलब स्थिति क्या है? तो मुख्यालय फिरोजाबाद, मंडल आगरा, पूर्व नाम हुआ उपनाम। तो इसका पूर्व नाम क्या था? चंद्रवार नगर। इसी को सुहाग नगरी एवं चूड़ी नगरी के नाम से भी जानते हैं। तो अकबर के मनसबदार फिरोज शाह ने वर्ष 1566 में अपने नाम से इसका नाम रख दिया फिरोजाबाद। फिरोजाबाद की स्थापना 5 फरवरी 1989 को हुई, आगरा जिले से अलग करके। इसकी अवस्थिति यमुना नदी के तट पर है। सीमा रेखा तो पूर्व में इटावा मैनपुरी, पश्चिम में आगरा, उत्तर में एटा, दक्षिण में आगरा। राष्ट्रीय राजमार्ग यहाँ पे कौन कौन से जाते हैं? तो NH-19। नदियाँ और नहरें कौन कौन सी हैं? तो यमुना नदी, सिरसा नदी। ये नदियाँ कई बार पूछ लेता है यूपी स्पेशल में, तो जो मतलब नाम बहुत कम सुने होते हैं वही पूछता है अभी। ऊपरी गंगा नहर, निचली गंगा नहर। यहाँ पे झीलें जो हैं उसका नाम कौन कौन मतलब क्या है? तो राजा का ताल। उद्योग, कांच उद्योग और सीसा शिल्पकृति। ODOP में कांच उत्पाद ही शामिल है। और GI टैग जो मिला है कांच की चूड़ियाँ या कंगन को मिला है। प्रशासनिक परिचय में क्या है? तो लोकसभा की 1 सीटें हैं, विधानसभा क्षेत्र 5 हैं, तहसील 5, विकासखंड यानी 9, कुल ग्राम 806। जनसंख्या आगे कितनी है? तो 24,98,156 है। उत्तर प्रदेश के कुल जनसंख्या का 1.25% है। साक्षरता जो दर है वहाँ की वो 71.92% है। लिंगानुपात 875 और जनसंख्या घनत्व कितनी है? 1038। जनसंख्या 10 की वृद्धि दर 19.94 है। उत्सव मेला में क्या क्या है? तो यहाँ पे सूफी शाह का मेला, वैष्णो देवी मेला, महावीर जन्म उत्सव मनाया जाता है, कल्याणक महोत्सव सिरसागंज, तीज महोत्सव, कंस मेला, टूंडला जैन मेला मनाया जाता है। यहाँ की जो विशेषता है, यहाँ पे जैन मंदिर बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। दर्शनीय और धार्मिक स्थल जैन मंदिर, वैष्णो देवी मंदिर, माता टीला, श्री हनुमान मंदिर, चंदवार गेट, कोटला का किला, सूफी साहब मजार और महावृक्ष अजान। भाषा बोली तो ब्रज भाषा है। अन्य में क्या है? तो डीप फ्रीज मीट प्लांट कहाँ पे है? टूंडला में। अब जो क्वेश्चन पूछे गए हैं यहाँ से, तो उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर सुहाग नगरी कहलाता है? तो कौन सा है? फिरोजाबाद। अगला क्या है? उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सा है? फिरोजाबाद। बहुत बार पूछा है क्वेश्चन। फिरोजाबाद शहर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो चीनी मिट्टी के पात्र, आबनूस का काम, चूड़ियाँ और लकड़ी का काम। तो किसके लिए है? लकड़ी का काम। देख लो कितने क्वेश्चन मतलब कितनी बार पूछा गया। इसे भारत का ग्लास सिटी भी कहा जाता है। भारत में कौन सा शहर कांच उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सा है आपका? फिरोजाबाद। अब अगला जो मंडल जो जिला है मंडल का, आगरा मंडल का, उसका नाम क्या है? मैनपुरी। तो इसकी सीमा देखो, उत्तर में एटा, पूरब में फर्रुखाबाद और कन्नौज, पश्चिम में फिरोजाबाद, दक्षिण में इटावा। इसका मुख्यालय मैनपुरी है। किस मंडल में आता है? तो आगरा मंडल में। पूर्व नाम या उपनाम इसका क्या है? तो कपूरी नगर है। इसका इतिहास स्थापना क्या है? तो वर्ष 1837 में इटावा जिले को विभाजित किया गया। यह जनपद प्राचीन काल में महर्षि मयन एवं च्यवन ऋषि की तपोभूमि थी। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में चौहान वंशीय राजा तेज सिंह जूदेव से मैनपुरी किले में रहकर ब्रिटिश सरकार की सेना को पराजित किया था। तो कई बार पूछ लेता है जब
थोड़ा सा टफ क्वेश्चन होता है, तो उसमें पूछ लेता है ना कि किस जिले से किसने 1857 का जो स्वाधीनता संग्राम था उसमें किसने नेतृत्व किया है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। अगला क्या है, 1526 ईस्वी में बाबर के आक्रमण के बाद ये मुगलों के अधीन आ गया था। 18वीं शताब्दी में मराठों का शासन था और 1801 में अवध के नवाब सादत अली खान सेकंड ने इसे ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया था। इसकी जो क्षेत्रफल है 2760 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ पे जो राष्ट्रीय राजमार्ग जाता है NH 91 जाता है। नदियाँ और नहर कौन कौन सी नदियाँ हैं, तो और नहर कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे काली नदी है, ईसन नदी, इंपॉर्टेंट है दोनों। ऊपरी गंगा नहर, नरोरा नहर, झील कौन कौन सी, तो सालिहोत और सौत झील, ये दोनों नदियाँ याद होना चाहिए, और ये झील। ऊर्जा परियोजना है तो ऊपरी गंगा नहर और निचली गंगा नहर परियोजना है। उद्योग, कपूर, तंबाकू, टिन के कनस्तर, तेल खनन, कांच, कपास, ओटना। अभ्यारण्य कौन कौन से हैं बच्चे बिहार, तो समान, पक्षी विहार, जो रामसर आर्द्रभूमि में शामिल है। कहाँ पे है, मैनपुरी में। ODOP में कौन क्या आता है, तो यहाँ तारकसी कला यहाँ आता है, और इसी को GI टैग भी मिला हुआ है। मैनपुरी का प्रशासनिक परिचय में, तो लोकसभा सीट 1 मैनपुरी, 4 विधानसभा हैं और तहसील 6 हैं। जनसंख्या कितनी, तो 18,68,529 है। उत्तर प्रदेश के कुल जनसंख्या का भाग 0.94% है। साक्षरता दर 75.99% है। जनसंख्या घनत्व 677 है। लिंगानुपात 881 है। जनसंख्या वृद्धि दर 17.02% है। संस्थान कौन कौन से हैं, तो अतुल इंस्टीट्यूट सिरसा रोड मैनपुरी, आदिशिव नवीन महाविद्यालय मैनपुरी और IIT मैनपुरी। कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला क्या है, उत्सव मेला, तो कास का मेला, नारायण का मेला और देवपुरी मेला, ये कहाँ मनाया जाता है, मैनपुरी में। दर्शनीय एवं धार्मिक स्थल में लोहिया पार्क, शमान अभ्यारण्य, महाराजा तेल सिंह चौहान किला और च्यों ऋषि आश्रम, शीतला माता मंदिर भी है। भाषा बोली कौन सी है, तो ब्रज भाषा। अन्य में क्या है, तो लोकगीत यहाँ की क्या है, रियासी। अगला जो जिला है मथुरा है, तो मथुरा की जो सीमा है वो उत्तर में हरियाणा और अलीगढ़ से भी लगती है। पूरब में अलीगढ़ हाथरस, पश्चिम में राजस्थान और दक्षिण में आगरा और राजस्थान। इसका पूर्व नाम क्या है, पूर्व नाम उपनाम क्या है, तो इसको कृष्ण नगरी, पेड़ा नगरी, पंडों की नगरी के नाम से जानते हैं। इतिहास स्थापना, तो रामायण काल में मधुबन, महाभारत काल में सूरसेन महाजनपद की राजधानी भी थी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। मथुरा में ब्राही लिपि का शिलालेख मिला है। मथुरा कला और संस्कृति कनिष्क के शासन काल में कुषाण जो वंश था उसमें अपने चरम समय पर थी। कब, कनिष्क के समय में। मथुरा कनिष्क के समय राजधानी बनी। दूसरा पुरुषपुर थे, जो पेशावर जिसका नाम है पाकिस्तान में। मुगल शासक औरंगजेब ने शाही ईदगाह मस्जिद का निर्माण कराया, जो कृष्ण जन्मभूमि के निकट एक हिंदू मंदिर को तोड़कर बनवाया था। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म का मुख्य केंद्र भी है। यहाँ कई प्राचीन बौद्ध एवं जैन धर्म की मंदिरें भी हैं। मथुरा को फूलों से जमीन सजाने का रंगीन कला कहा जाता है। परंपरा के अनुसार कृष्ण का जन्म जेल में हुआ था। कहा जाता है कि जेल का एक पत्थर के द्वारा चिन्हित भूखंड पर मौजूद है जेल। वर्ष 1803 में जनरल लेक के नेतृत्व में अंग्रेजों ने मथुरा पर कब्जा किया। क्षेत्रफल 3340 वर्ग किलोमीटर। राष्ट्रीय राजमार्ग NH 02। नदियाँ कौन सी हैं, तो यहाँ पे यमुना नदी है केवल। झीलें जो हैं, नो झील, मानसी गंगा, गोविंद कुंड, कोकिला झील, कुंडताल। उद्योग,
तो तेल शोधक कारखाना, हाथ से कागज निर्माण उद्योग, पीतल मूर्ति उद्योग, कालीन व दरिया उद्योग, साड़ी छपाई, गिलट के आभूषण, विटामिन आधारित उद्योग और कंठी माला, पोशाक, चमड़ा के उद्योग हैं। एक जिला एक उत्पाद ओडीओपी में स्वच्छता संबंधित उपकरण यहाँ का फेमस है। जीआई टैग तो मथुरा का पेड़ा और मथुरा सांझी शिल्प को मिला है जीआई टैग। एक लोकसभा सीट है, 5 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ की जनसंख्या 25,47,184 है। कुल जनसंख्या का 1.27% है। साक्षरता दर 70.040% है। जनसंख्या घनत्व 763 प्रति वर्ग किलोमीटर है। लिंगानुपात 863। जनसंख्या वृद्धि दर 22.80% है। संस्थान कौन कौन से हैं? तो केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मथुरा में है, 1976 में बना था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान मथुरा में है। गौ अनुसंधान संस्थान भी यहीं है और गीता शोध संस्थान भी यहीं है। उत्सव मेला तो कंस मेला, हरिदास जयंती मेला वृंदावन में, मड़िया यूनो मेला गोवर्धन और मथुरा में होता है। देव छठ, श्रावणी, जन्माष्टमी मेला, झूला मेला श्रावण में मनाया जाता है, ध्रुपद मेला, ये सब मेला यहाँ पे। दर्शनीय धार्मिक स्थल तो ये तो बहुत यहाँ बहुत सारे हैं। रमन रेती, श्री राधा रमन मंदिर, द्वारिकाधीश मंदिर, कृष्णा चेतना इस्कॉन टेम्पल जिसको बोलते हैं, बांके बिहारी मंदिर, प्रेम मंदिर, कृष्ण जन्मभूमि, कंकाली देवी का मंदिर, वृंदावन, नंदगांव, गोवर्धन, दाऊ जी, बरसाना, मथुरा परिक्रमा, बिड़ला मंदिर, रंगनाथ जी मंदिर। यहाँ की जो भाषा या बोली कौन सी है? ब्रज भाषा है। अन्य में क्या है? तो भगवान कृष्ण की जन्मस्थली है। मधुदानव के जो पुत्र हैं, लवणासुर की राजधानी भी यही है। एनसीआर में शामिल करने हेतु प्रस्तावित 4 जिलों में से एक है। राज्य में कार्यशील 4 वेटनरी मेडिकल कॉलेज में से एक यहाँ पे है। राज्य द्वारा चुने गए 7 स्मार्ट सिटी क्षेत्र जिसे अपने संशोधनों द्वारा विकसित किया जाएगा, उसमें से एक ये भी शामिल है। मध्यकाल की प्रमुख चित्रकला शैलियों में से एक मथुरा की जो जलवायु है वो कैसी है? उष्णकटिबंधीय चरम है। तेल शोधक कारखाना है मथुरा रिफाइनरी या इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड IOCL, जिसकी स्थापना 1982 में भारत की 6ठी रिफाइनरी के रूप में हुई। उत्तर प्रदेश में सबसे कम बारिश कहाँ पे होती? मथुरा में। क्वेश्चन जो पूछे गए हैं, उत्तर प्रदेश का कौन सा प्राचीन शहर सूरसेन महाजनपद की राजधानी था? तो कौन है? मथुरा है। अगला क्या है? उत्तर प्रदेश पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो मथुरा में। देख रहे हो कितनी बार पूछा गया है। UPPCS स्टाफ नर्स, PCS SPL प्री, BO स्टाफ नर्स, RO ARO लोअर, UP लोअर मेंस में। हाल ही में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रथम पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल खोला गया? ये करंट का था। कहाँ पे है? मथुरा में। भारत का प्रथम ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय किस जिले में स्थापित किया जाएगा? तो कुशीनगर। ये क्वेश्चन यहाँ से वहाँ छप गया है बस। प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर उत्तर प्रदेश के किस शहर में है? तो ये आपका वृंदावन में। सारनाथ बौद्ध तीर्थ स्थल है। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश यहीं दिया था। वाराणसी, काशी विश्वनाथ मंदिर, आगरा में ताजमहल और कैलाश मेला प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश के किस शहर में 11 मंजिला पागल बाबा का मंदिर मिलेगा? तो एक भी कहाँ पे है? आपका मथुरा में। मथुरा में कहाँ? वृंदावन में। राधा के जन्म स्थान के रूप में निम्न में से किस स्थान को जाना जाता है? तो किसको जाना जाता है? आपका बरसाना। राधा जी के बारे में प्रचलित है कि वो बरसाना की थी, लेकिन इनका जन्म बरसाना से 50 किलोमीटर दूर हुआ था। यह गांव रावल के नाम से प्रसिद्ध है। राधा की माँ का नाम कृतिदा तथा पिता का नाम वृषभान था। लठमार होली कहाँ मनाई जाती है? ये बरसाना में मनाई जाती है।
यह होली मथुरा के 2 कस्बों बरसाना और नंदगांव के बीच खेली जाती है। ये पौराणिक काल से ही कृष्ण और राधा के प्रेम की लीलाएं प्रचलित हैं, इसी कारण यहाँ लठमार होली आज तक खेली जाती है। बरसाना होली किसके साथ खेली जाती है? टमाटर, दूध, पत्थर या डंडे? तो किसके साथ? डंडे, यानी लठमार होली। मथुरा निम्नलिखित में से किसकी जन्मस्थली है, जिसे ब्रजभूमि के नाम से भी जाना जाता है? तो किसके? भगवान राम। ये तो सबको पता है। अगला क्या है? किस स्थान पर मूड़िया पूर्णिमा मेला का आयोजन होता है? तो कहाँ पे होता है? गोवर्धन में। मूड़िया पूर्णिमा मेले का आयोजन प्रत्येक वर्ष आषाढ़ की पूर्णिमा को मथुरा के गोवर्धन में किया जाता है। उत्तर प्रदेश का मथुरा जिला सर्वाधिक मेले का आयोजन करने वाला जिला है, जहाँ पे 86 मेले होते हैं। मूड़िया पूर्णिमा मेला मथुरा में निर्वाण को प्राप्त हुए सनातन स्वामी की याद में मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में प्रसिद्ध कोकिलावन मंदिर है? तो ये कहाँ पे है? मथुरा में। यह घने जंगलों में स्थित है, यही कारण है कि इसका नाम कोकिलावन रखा गया है। यह मंदिर मथुरा के पास कोसी कला में स्थित है। यह शनिदेव का मंदिर है। उत्तर प्रदेश में किस जगह पे पागल बाबा मंदिर अपनी कठपुतली प्रदर्शनी के लिए प्रसिद्ध है? तो कहाँ पे है? आपका वृंदावन में। अगला क्या है? भव्य जैन स्तूप के अवशेष को कंकाली टीला के पास खोद कर निकाला गया है, जो कि कहाँ पे स्थित है? तो ये भी मथुरा में। कंकाली टीला मथुरा में स्थित एक टीला है। इस टीले पर कंकाली देवी का मंदिर है, इसलिए इसका नाम कंकाली टीला है। 1890-91 में डॉक्टर फुहरर के नेतृत्व में यहाँ खुदाई हुई, जिसमें प्रसिद्ध भव्य जैन स्तूप प्राप्त हुआ। अगला क्या है? निम्न में से सूरसेन महाजनपद की राजधानी कौन है? तो मथुरा में है। महाजनपद और राजधानी, तो सूरसेन, मथुरा, वज्जी, वैशाली, अंग, चंपा, काशी, वाराणसी। किस स्थान पर कनिष्क की सिर विहीन प्रतिमा पाई गई? तो कहाँ पे? मथुरा में। राजा कनिष्क की बिना सिर वाली मूर्ति यानी प्रतिमा मथुरा में पाई गई। कनिष्क कुषाण वंश का महानतम शासक था। इसने 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत की। ज्ञात है कि कुषाण वंश की स्थापना किसने किया है? तो कुजुल कड़फिसेस ने की थी। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की तेल रिफाइनरी उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? कहाँ पे है? मथुरा में। उत्तर प्रदेश में तेल रिफाइनरी मथुरा में स्थित है और इंडियन ऑयल के स्वामित्व में है। इसमें बॉम्बे हाई से आने वाला कम गंधक वाला का कच्चा तेल, नाइजीरिया से आयातित कम गंधक का कच्चा तेल, मध्य पूर्व से आयातित उच्च गंधक वाला कच्चा तेल परिष्कृत किया जाता है। इसकी स्थापना वर्ष 1982 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सहित देश के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में पेट्रोलियम उत्पादों की मांग को पूरा करने के लिए 6.0 mm टन प्रति वर्ष का क्षमता के साथ शुरू किया गया था। अगला क्या है? निम्नलिखित में से किस शहर में उत्तर प्रदेश की एकमात्र ऑयल रिफाइनरी स्थित है? तो कहाँ पे है? मथुरा में। उत्तर प्रदेश तेल रिफाइनरी कहाँ पे है? मथुरा में। अगला क्या है? ये करंट का था। हाल ही में निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस शहर में पेप्सिको ने अपना ग्रीनफील्ड फूड प्लांट खोला है? तो किसमें? मथुरा में। अगला क्या है? मथुरा इनमें से किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो क्या है? चूना पत्थर खनन उद्योग, ग्रेनाइट, तेल रिफाइनरी और संगमरमर। तो इसमें से सी ऑप्शन सही है, तेल रिफाइनरी। कब खोला गया? 1982 में। उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र, तो मयूर कृष्ण भगवान से संबंधित है और जाहिर सी बात है मथुरा में होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शहर यमुना नदी के तट पर स्थित है? तो कौन सा शहर है आपका? मथुरा। अब कुछ शहर और नदियां जो हैं, अयोध्या जो है, सरयू नदी मथुरा, यमुना नदी लखनऊ गोमती नदी, वाराणसी गंगा, प्रयागराज गंगा यमुना एवं सरस्वती संगम के तट पर है, इटावा यमुना नदी, हैदराबाद मूसी और जौनपुर गोमती नदी। उत्तर प्रदेश के नृत्य के रूप में एक महिला नर्तक नृत्य करते समय अपने सिर पर रोशन दीपकों के एक स्तंभ को संतुलित करती है। तो ये कौन सा नृत्य है? कौन सा है? रसिया, रामलीला, चरकुला या ब्रजलीला? उपयुक्त में से कोई नहीं, तो कौन सा है? चरकुला नृत्य है। चरकुला नृत्य उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र का एक प्रचलित लोक नृत्य है, जो होली के तीसरे दिन किया जाता है। इसमें पर्दा ढकी महिलाएं 108 दीपकों का चरकुला बहुस्तरीय गोलाकार
लकड़ी का पिरामिड जैसा पिंजरा होता है, सिर पर रखकर कृष्ण गीतों पर नृत्य करती हैं। इसी तरह डेढ़िया नृत्य अवध क्षेत्र का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। यह नृत्य राम के लंका विजय के बाद वापस आने पर स्वागत स्वरूप किया जाता है। इसमें छिद्रयुक्त मिट्टी के बर्तन में दीपक जलाकर उसमें उसे सिर पर रखकर नृत्य किया जाता है। तो अगले वीडियो में हम लोग अगला मंडल देखेंगे, कौन सा है, अलीगढ़ मंडल।